यूपीएससी शिक्षक बहाली में 3 सवाल लगातार अभी जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। लगातार वो पूछ रहे हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा भैया, और फिर पूछ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी कि क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी आगामी जो शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं होंगी, चाहे वह टीआरई 3 री एग्जाम हो या टीआरई 4 हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल और आवश्यक सवाल है वह है कि शिक्षक बहाली में क्या अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी को छूट मिलेगा, क्या मौका मिलेगा उन सभी को शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए, जबकि उनका अटेम्प्ट बचा हुआ है। आज इन तमाम सवालों का आपको हम सीधा सीधा जवाब भी देंगे वीडियो में, और फिर कारण भी बताएंगे, तमाम बातों को स्पष्ट करेंगे। सवाल और जवाब दोनों आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को गंभीरता से देखिएगा और सारी वो सच्चाई को आप जानिएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है कि क्या हो सकता है, इन चीजों से अवगत हो पाएंगे। इसलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार जो है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली बड़े व्यापक पैमाने पर कर भी रही है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस बहाली की प्रक्रिया में जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ, चाहे वह टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो और फिर टीआरई 3 हो, जिसमें कि भांडाफोड़ हो गया, पेपर लीक हो गया, रद्द तक हो गई री एग्जाम होने वाली। लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया में सबसे जो बड़ी बात निकलकर सामने आई, वह बड़ी बात शिक्षक अभ्यर्थियों के हित की बात है। जी हाँ साथियों, और उनके मन में कौतूहल मचा रहा वो तमाम सवाल है जिसका जवाब ना तो विभाग दे रही है, ना ही जो है कि कह लीजिए कोर्ट के तरफ से कुछ ऑर्डर अब तक पास हुआ है। इन तमाम सवालों में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इनको एक एक करके हम लेते हैं और उसका जवाब कारण सहित हम आपको बताते हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का सबसे पहला और आवश्यक जो सवाल है वह सवाल है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। जी हाँ साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये वही रिजल्ट है जिसका आस लगाए हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं, और वह जो है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर एक सत्ताधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, सड़क से लेकर के हर मंत्री तक जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। लेकिन क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी या नहीं होगी, यह बड़ा सवाल है। और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मुझसे कहते हैं कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आप कुछ बोलिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बताइए आएगा कि नहीं आएगा। भर दिन में कम से कम सैकड़ों मैसेज इस सवाल के जवाब को लेने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी करते हैं। हम बताइए कैसे ये बता दें, कैसे बता दें? क्या हम डायरेक्ट मैसेज अगर रिप्लाई कर दें तो आप परेशान हो जाइएगा। आप सच्चाई को तथ्यों के साथ जब जानिएगा ना, तब समझिएगा कि क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बातें हैं, जो मांग शिक्षक अभ्यर्थी का है, मैं भी कह रहा हूं वह जायज है, वह मांग जायज है। वह शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है जिसका कह लीजिए तो कुछ अंकों से बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट नहीं हो सका। वैसे लोग जिसका कि डेट ऑफ बर्थ से छूट गया, वे लोग शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। वो इसलिए भी मांग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने खुद उनसे कहा था, आश्वासन दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से या कह लीजिए पूरक परिणाम जो है कि जल्द जारी शेष सीट पर किया जाएगा। लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थी आशा देखते 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 आंख जो है कि उनकी जो है कि अब तरस गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। वे लगातार सभी से मिल रहे हैं, हाई कोर्ट तक मामला गया है, लेकिन क्या अब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिला? अब टीआरई 3 होने वाली है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावनाएं जो है वो 0 के आसपास है। इस बात को आप समझिए, 0 के आसपास।
हम आपको झूठा दिलासा नहीं दिला सकते हैं। हम आपको वही बात बता रहे हैं जो कह लीजिए होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निराश हो जाएं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से नहीं जारी होने की संभावनाएं हम आपको बता रहे हैं। होने की संभावनाएं शून्य के करीब है, मतलब साफ समझ जाइए नहीं जारी होगी साथियों। और इसको जारी, अब आप सवाल पूछेंगे भैया तो फिर जारी कैसे होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट? देखिए हम बता दें आपको, विभाग का अगर मन हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मन हो जाए, उनका विचार, उनको दया आ जाए, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति होने की संभावनाएं है ही नहीं। ठीक है, आप इन सभी चीजों को जान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर रिजल्ट जारी होगा कैसे? आखिर ये जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, कैसे न्याय मिलेगा? तो एक ही रास्ता है, वो है हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के रीट याचिकाएं दायर है। अगर उस पर सुनवाई होते होते, सुनवाई होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उसका जजमेंट आना और उसमें जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लागू करने की बात को लेकर जजमेंट आना। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, वहीं से कुछ होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल विभाग के स्तर से होने की संभावनाएं ना के बराबर है, ये सच्चाई है, आप स्वीकार कीजिए इसको। आने वाले दिनों में क्या होगा हम अपडेट्स देंगे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो लगातार हमसे पूछते हैं, वह पूछते हैं सबसे बड़ा, क्या अधिक उम्र में छूट मिलेगा? अब बताइए, अधिक उम्र में, ये वो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसका अटेम्प्ट बचा हुआ है। अब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मन में ये बात सोचते रहते हैं कि सर क्या छूट मिलेगा, हम लोगों के साथ तो अन्याय हो गया है, हम तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी, हमको बैठने तक का नहीं मौका मिला। मतलब कि बहाली की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई, उस बहाली की प्रक्रिया में TRE 1 होता है, TRE 2 होता है और TRE 3 होता है। कुछ लोग TRE 1 में मान लीजिए कि बैठने का मौका मिला भी तो वो लोग बैठे, तो बीएड वगैरह के चक्कर में वो लोग वहां से हट गए। कुछ लोग का था जो TRE 2 में मान लीजिए कि ओवर एज में चले गए, अब TRE 3 में उसको अधिक उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया, जबकि TRE 1 में दिया गया था। वैसे लोग लगातार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमारा तो अब अंतिम समय आ गया है, हम अगर इस बहाली में शामिल हमको सरकार नहीं करेगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी की बातें बिल्कुल सही है, अधिक उम्र में छूट मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि आखिर मिलेगा कैसे। और इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी हर एक मंत्री, हर एक अधिकारी तक बात पहुंचा रहे हैं, वहां जाकर मिल रहे हैं, हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है ना कि ये तमाम जो छूट मिलने की बातें हैं, ये छूट भी विभाग पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री साहब पर निर्भर करता है कि वह जो है कि अधिक उम्र में छूट देंगे कि नहीं देंगे। अगर मुख्यमंत्री साहब ऐलान कर दे, विभाग ऐलान कर दे, निश्चित तौर से छूट मिलेगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है कि विभाग और मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ दया दिखाई जाए अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। बहरहाल मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट से भी वही हालतें नजर आ रही है। कल ही जो है कि एक अधिक उम्र के केस की सुनवाई हुई, लेकिन क्या कहिएगा, परीक्षा जो है कि हाल में है, लेकिन अब जो है कि उसमें 3 सप्ताह का अगला समय दे दिया गया है। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो देखने का विषय है, लेकिन आगामी 1-2 दिन में फिर एक अधिक उम्र वाले केस की सुनवाई होगी। बात सुनवाई की नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, बात है कि उस पर जजमेंट आना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के तरफ से अब तक किसी भी वकील के माध्यम से, चाहे जो भी वकील हो, एक वकील के तरफ से नहीं केस फाइल किया गया है, बल्कि कम से कम जो है कि 19 से 20 अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए छूट के लिए रीट याचिकाएं दायर है हाई कोर्ट में 19-20 वकीलों के माध्यम से। किसी में अब तक जो है कि फैसला, जजमेंट कह लीजिए कि इस तरह छूट देने की बातें नहीं की गई है। कई सारे केस तो खारिज हो गए, कुछ केस 1-2 अभी भी जो है कि चल रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो हम आपको अपडेट जरूर देंगे। बहरहाल आखिर कैसे इनको न्याय मिले अधिक उम्र वालों को, इसको लेकर के मुख्यमंत्री साहब ही कुछ कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री साहब ही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कोर्ट जब जजमेंट देगी तभी कुछ हो सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा विषय है वह विषय है
डोमिसाइल नीति लागू होगी क्या? तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं डोमिसाइल नीति का क्या होगा, क्या लागू होगी, या जिस प्रकार से अदर स्टेट वाले अयोग्य होने के बावजूद भी वे लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेंधमारी कर दिए, आयोग के आंखों में धूल झोंक करके नौकरी ले लिए, जिसको कि विभाग द्वारा लगातार पकड़ा जा रहा है और अयोग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति पत्र रद्द कर दी जा रही है, उसको निकाला जा रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं और जिसकी नौकरी जो है कि खत्म होती हुई, जो औरंगाबाद में प्रमाण है कि वहां से जो है कि खत्म हुई है। बहुतों शिक्षक भी जो बीपीएससी से बने थे, जो अयोग्य थे, उसकी नौकरी समाप्त हुई है। बहरहाल क्या यही कुछ देखना बचा है? शिक्षक अभ्यर्थी का यही सवाल है कि डोमिसाइल नीति लागू करेगी कि नहीं सरकार। तो हम आपको बताते चलें, देखिए डोमिसाइल नीति पर अभी जो है शिक्षा विभाग के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा तो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, जो विगत कई वर्षों से बिहार के मुखिया हैं। इनके मन में तमाम बिहार के प्रति, बिहार के युवाओं के प्रति थोड़ा सा भी कह लीजिए डोमिसाइल की वो लेकर के एक शब्द नहीं इनके मुंह से निकला है अब तक। ये बात को याद रखिए, ये बात को जानिए। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आगामी विधानसभा की बात करके ये जो पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, लगातार सरकारी नौकरी और रोजगार राज्य है बिहार, इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोगों का ध्यान बिहार के प्रति आकर्षण या आकर्षित लगातार कर रहे हैं या करने का चेष्टा कर रहे हैं। बहरहाल इस बात को आप जान लीजिए, टीआरई 3 के री एग्जाम में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी और सरकार इस ओर कोई अपनी गंभीरता दिखा भी नहीं रही है। बहरहाल इस बात को आप समझ गए होंगे कि बिहार में फिर टीआरई 3 की जो री एग्जाम होगी, हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार टीआरई 1 और टीआरई 2 में ढेरों व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, निश्चित तौर से वे लोग और सीख चुके हैं कि कैसे फर्जीवाड़ा करना है, कैसे अवैध तरीका से जो है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे अवैध तरीका से डोमिसाइल नीति बनाना है, वे लोग सीख चुके हैं। जो लोग अब पकड़े गए, निकाले गए, ये लोग पहले से ही उन लोगों को ट्रेनिंग दिए होंगे, आपको पता ही होगा। बिल्कुल इसके सगा संबंधी होंगे, कई सारे लोग होंगे जो फर्जी डोमिसाइल तक बना करके जो है कि बिहार में नौकरी करने के लिए बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरे होंगे। बहरहाल अगर बीपीएससी के माध्यम से नहीं स्क्रूटनी किया गया वैसे लोगों का जो फर्जी तरह से प्रमाण पत्र पर फॉर्म भरे हैं, तो निश्चित तौर से ऐसे अयोग्य लोगों का फिर से रिजल्ट जारी होगा और जिस प्रकार टीआरई 1 और 2 में अयोग्य लोगों की बहाली बीपीएससी से हुई, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ये संभावनाएं हैं और निश्चित तौर से ये गड़बड़ी फिर नजर आएगी। हो सकता है विभाग सतर्क हो जाए और इस तरह का काम न करे, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में डोमिसाइल नहीं लगने जा रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की चाहत अभी इस ओर नहीं है। बिहार के तमाम युवा फिर से दर दर की ठोकरें खाने को ललायत होंगे, ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम चीजों पर बात तो करते हैं, बिहार और बिहार के युवाओं पर अब तक बात करते हुए नजर नहीं आए हैं। हालांकि शिक्षक बहाली सबसे बड़ी बहाली है। अगर युवाओं को यहां पर डोमिसाइल लागू कर दिया जाए तो हर एक घर में खुशियां छा जाएगी और बिहार में जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार जी हैं, आने वाले दिनों में भी बने रहेंगे, ये शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। बहरहाल देखने का विषय है क्या कुछ होगा, लेकिन अंततः हम आपको बताते चलें कि जिस प्रकार का ये माहौल है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ या कह लीजिए कि झोल झाल होने की संभावनाएं 95% नजर आ रही है। ये हम आकलन करते हुए बता रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार हम इस चीजों को देखते रहते हैं, तो हम आपको बता पा रहे हैं। बहरहाल आप इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।